और अल्तमश गाज़ी साहब के चचा डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, जो हम समझते हैं कि इस इलाके के लिए बिल्कुल कोई अनजान नहीं है, एक जाना पहचाना चेहरा है। ताजपुर में वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी कीमती बातों से हम लोगों को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर बैठे सदर और मौजूद हाज़रीन, अरूजे आदम खाकी से अंजुम सा में जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल हो जाए बन जाए। ये दुनिया एक नई दौर में दाखिल हो चुकी है। ये दौर इल्म का दौर है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज का दौर है, बल्कि एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का दौर है और स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज का दौर है। बहुत सारी तरक्कियाँ हुई हैं साइंस के मैदान में, इंडस्ट्री के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में। गो के हर सूबे हयात में इस कदर तरक्की हुई है, इस कदर तरक्की हुई है कि एक आदमी सोच कर के हैरान हो जाता है। तो ये तरक्की बिल्कुल, हम लोग डिजिटल दौर में पहुंच चुके हैं। सारी दुनिया हमारे उंगली के इशारे पर चल रही है और एक इशारे पर आप दुनिया को अपने सामने कर सकते हैं। इस दौर से हम गुजर रहे हैं। अभी फ़ौरन जो है 2-4 रोज़ पहले हम सुबह शादी का टाइम खोजने के लिए कोई जंतरी तलाश कर रहे थे। हमारी छोटी बच्ची है, उसने कहा कि अभी क्या, हम लोग भाई सुबह शादी का वक्त क्या है? उन्होंने कहा बस 1 सेकेंड, गूगल का स्पीकर ऑन किया और पूछा और फ़ौरन 4:12 चल यादों में। ये इस दौर में हम लोग चल रहे हैं। ये दौर इस कदर तरक्की याफ्ता हम लोग हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम इस दुनिया पर निगाह डालें तो करप्शन के बदतरीन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। चाहे वो जौन सा सूबे हयात हो, जिस जगह पर भी हम रह रहे हों, करप्शन ने लोगों को जकड़ रखा है और ये करप्शन एक दूसरे की हक तलफी, खून रेजियाँ, इक़्तिदार के लिए जंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें, एक दूसरे को माल हड़प कर जाने की कोशिशें, ये सारी चीज़ें जो है वो तनज़्ज़ुल की दौर से इस कदर हम लोग गुज़र रहे हैं। दुनिया के ग्लोब पर अगर कोई कार्टूनिस्ट अगर कोई कार्टून बना सकता है तो वो इस तरह होगा कि ग्लोब पर एक मतलब कि जम गफ़ीर होगा इंसानों का, हर आदमी के हाथ में कालिक होगा और हर आदमी एक दूसरे के चेहरे पर कालिक तोप रहा होगा। ये कार्टून बन सकता है इस दुनिया का। एक दूसरा कार्टून ये भी बन सकता है कि एक जम गफ़ीर है, हर आदमी का हाथ एक दूसरे के पॉकेट में है। ये तस्वीर है हमारे इस दुनिया की। इस कार्टून से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर जगह क्राइम, साइंस और टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर साइंस में जितना डेवलपमेंट हुआ है, ये हैरानकुन बात है। ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सेकंड के कितने कम से कम हिस्से में हमारा मामला सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन उसी तरह जो साइबर क्राइम है उसी तरह वो डेवलप भी कर रहा है, और हम दिन रात उस क्राइम से परेशान बने हुए हैं। इसकी वजह क्या है? आप जिस सूबे में भी हो या आप घर में ही हो, आप अपने वालिद की बात मानते हैं, अहकाम मानते हैं, उसके हुक्म पर चलते हैं। आप किसी ऑफिस में हैं तो आपसे जो हेड है उसकी और बात मानते हैं। आप किसी बड़े मतलब के सूबे में अगर हैं तो आपसे भी ऊपर है जिसकी बात आपको मानना पड़ता है। सब कुछ है। ये बच्चा अभी मतलब यह है कि एक बड़े पोस्ट पर फाइज होगा, इसके ऊपर भी कुछ होगा, उसकी बात ये भी मानेंगे, उसके हुक्म पर चलेंगे। लेकिन जो अहकमुल हाकिमीन है, दरअसल उसकी बात को हम लोगों ने मानना छोड़ दिया है। वजह यह है कि हमारे अंदर करप्शन भर गया है। हम अगर अपने उस क्रिएटर की तरफ ध्यान दें और खालिक कायनात पर गौर व फिक्र करें और उसके काम की अगर पाबंदी अगर हम करने लगें तो ये सारे करप्शन दूर हो जाएंगे। किसी को एक दूसरे की शिकायत नहीं रहेगी। और यहाँ चूँकि इंसान की हैसियत से हम लोग सब हैं, सबका खालिक तो वो है, उसने कुछ हुक्म तो सुनाया होगा, उसने यूं ही हमको पैदा करके छोड़ तो नहीं दिया होगा। तो ज़रा इसके मुताले की ज़रूरत है। हम ज़रा मुताला करें और खुदा को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो यकीनन हम उसके अहकामात हम तक कैसे पहुंचते हैं वो भी हमको जानने की तमन्ना होगी, फ़िक्र होगी। और इस तरह से जो है, जो उसने गाइडलाइन दिया है इंसान को ज़िंदगी बसर करने का, एक निज़ाम हयात, उसके मुताबिक अगर हमारा अमल शुरू हो जाए तो हमारी ये सारी तरक्कियाँ से चार चांद लग जाएंगी, हमारे मुल्क में भी, हमारे समाज में भी, हमारे ख़ानदान में भी। तो इस कमी को समझने की ज़रूरत है। इतनी तरक्कियां हमने की हैं लेकिन उसके बाद इतना करप्शन क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको समझने के लिए दरअसल आपको अपने खालिक से जुड़ना होगा, अपने क्रिएटर से जुड़ना होगा। इन्हीं चंद बातों से, इसी हिदायत के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी के दिल में ये बात उतार दे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।